हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं एक और नई वीडियो के साथ। यूरोप जाने का ड्रीम तो हर किसी का होता है और स्टूडेंट की यही कोशिश होती है कि हम सबसे अफोर्डेबल कंट्री की तरफ जाएं। तो आज ये वीडियो उसी के बारे में है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी अफोर्डेबल कंट्री जिसमें आप पाकिस्तान से इजीली जा सकते हैं। बहुत लो कॉस्ट आपकी आती है, लो बजट के अंदर अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप हासिल कर सकते हैं। हाई क्वालिटी एजुकेशन है, हाई स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। QS वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर वो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जिनमें जाके आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। बैचलर्स और मास्टर्स के दोनों के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और रिक्वायरमेंट्स भी इतनी टफ नहीं है। तो आज की हमारी वीडियो इसी तरह की एक कंट्री पे बात होगी जो कि यूरोप की कंट्री है, बहुत खूबसूरत कंट्री। तो अगर आप इस चैनल पे नहीं हो, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम अपने चैनल पे लेके आते रहते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। तो जी अभी बस, मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ खान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूनिवर्सिटी स्पेस वीज़ा कंसल्टेंट। आज का जो कंट्री हमने सेलेक्ट किया, हमारी कोशिश ये होती है कि बेटर से बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आई जाए कम से कम बजट के अंदर। इसी तरह की जो आज की हमारी कंट्री है वो भी बहुत लो बजट के अंदर आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, जिसका नाम है एस्टोनिया। एस्टोनिया एक नॉर्थ यूरोपियन कंट्री है, बाल्टिक सी के साथ इसका बॉर्डर तकरीबन लगता है। इसके मेरीन टाइम जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर फिनलैंड भी आता है। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा कंट्री है। लैंग्वेज यहाँ पर एस्टोनियन बोली जाती है। टैलिन इसका जो कैपिटल है और तकरीबन रफली 18 से 19 लाख की आबादी यहाँ पर टोटल मौजूद है, जो कि इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है। खैर, बात की जाए अपॉर्चुनिटीज़ की, तो अपॉर्चुनिटीज़ वाइज ये कंट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। दुनिया का मोस्ट एडवांस कंट्री इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन अगर बात की जाए तो ये कंट्री है। यानी कि इसके अंदर जितना भी आपका जो डे टू डे प्रोसेस होता है, डे टू डे आपके काम होते हैं छोटे मोटे, वो तमाम आपके ऑनलाइन होते हैं। इनफैक्ट अगर किसी ने घर भी रेंट पे लेना है तो वो बिल्कुल ऑनलाइन एक वेबसाइट के थ्रू ले सकता है, विदाउट इवन मीटिंग द ओनर ऑफ द हाउस, विदाउट एनी एजेंट और एनीथिंग। आप डायरेक्टली इस तरह चीज़ें भी बाय कर सकते हैं रेंट पे, जिस तरह एयरबीएनबी का एक प्रोसेस है। इसी वजह से आई थिंक इसके अंदर आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड ज़्यादा अच्छे कोर्सेज मिलते हैं। AI के ऊपर बहुत ज़्यादा ये लोग काम कर रहे हैं। अपने जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत छोटी क्लासेस से ही उनको AI सिखाया जा रहा है, उनको साइबर सिक्योरिटी सिखाई जा रही है, और ओवर टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है। खैर, कंट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं थोड़ी सी एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि ऑब्वियसली हम एजुकेशन को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको बेस्ट कोर्सेज मिलेंगे वो मैंने थोड़ी बहुत आपको पहले बता दी। मज़ीद ये कि आप यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं। बिजनेस अगर पढ़ना चाहें, डिजिटल बिजनेस के बहुत अच्छे यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल है। आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये स्टार्टअप कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। स्काइप यहाँ से बना, तो इस वजह से इस तरह की फील्ड के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मोर ओवर देखा जाए तो आप मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज में भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। और क्योंकि इनकी मेजर जो एक्सपोर्ट है वो इंजीनियरिंग में है, टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट करते हैं, मैकेनिकल चीज़ों की एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ पार्ट एग्रीकल्चर का, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसी वजह से आपको जो है इंजीनियरिंग के अंदर भी काफ़ी अच्छी फील्ड्स मिल जाती है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ फीस बड़ी मुनासिब सी है और वीज़ा रेशो अप टू 100% है। पाकिस्तान में इसके वैसे नहीं है, बट आपको जो प्रोसेस है ये अबू धाबी वगैरह से कराना पड़ता है। इस कंट्री की एक और ख़ास बात ये है कि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत आपको एक पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है, बहुत साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट मिलता है। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट एयर की अगर बात की जाए तो ये आप एस्टोनिया में जाके इनहेल कर सकते हैं। तो इस वजह से आई थिंक नॉट जस्ट अगर आप इकॉनमी को देखें, एजुकेशन की क्वालिटी को देखें, क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी अगर देखा जाए तो एक बड़ा एस्पेक्ट बनता है किसी कंट्री को चूज़ करने का। ऑन दी अदर एंड आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी हाई रैंकिंग में मिल रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ तारतो है, 300 की रैंकिंग में आ रही है। इसके अलावा तैलीन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये भी तकरीबन 600 से लेकर 1000 तक जा रही है इसकी रैंकिंग। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। मोर ओवर देखा जाए तो कुछ आपको बिजनेस स्कूल मिल जाते हैं, डिज़ाइन स्कूल्स मिल जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, उसमें भी अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। आप थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी कोर जो हमारी डिस्कशन होती है उसके ऊपर तरफ चलते हैं कि आपको मार्क्स कितने रिक्वायर है, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो मार्क्स की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, 55 से लेकर 60% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आपको 50% पे भी एडमिशन मिल सकता है। मोर ओवर आइल्स यहाँ पर आप समझ लें एक तरह से मैंडेटरी है, क्योंकि बहुत ही शायद कोई एक का दुका कोर्स होगा जिसमें आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं होती, बट मेजॉरली जो कोर्सेज हैं जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अवेलेबल हैं, मेजरली उसमें देखा गया है कि आइल्स की आपको रिक्वायरमेंट रहती है। आप आइल्स नहीं देना चाहते, आप PT कर सकते हैं, डुओलिंगो है, लैंग्वेज सर्ट है, ऑक्सफोर्ड है। तो इस तरह के जो टेस्ट वगैरह की सारी डिटेल वहाँ पे मौजूद होती है। सबसे अच्छी बात है कि आप ड्रीम अप्लाई के थ्रू यहाँ पर इनका एक पोर्टल है, उस पर जाके ज़रूर सर्च कर लें एक दफ़ा। आप वैसे ही studyinEstonia.ee लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये पोर्टल मैं ऐड करूँगा, कोशिश करूँगा लिंक इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूँ, उसको ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा। आप इस पोर्टल पर जाएंगे तो आपको बिल्कुल जिस तरह फ्रांस का पोर्टल है, इटली का पोर्टल है, फिनलैंड का पोर्टल है, इस तरह का ये पोर्टल भी है। तो यहाँ पर आपको कोर्सेज इजीली मिल जाएंगे कौन कौन से इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी रिसर्च आपकी इसी उसमें होती है
कि आपने इंग्लिश डॉट प्रोग्राम कैसे फाइंड करना है। कुछ कोर्सेज आपके वहाँ पर रशियन में भी हो सकते हैं, कुछ उनकी अपनी जो लैंग्वेज है उसके अंदर होंगे, एस्टोनियन के अंदर और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर हो सकते हैं, बट इंग्लिश डॉट प्रोग्राम ढूंढना थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है। तो उसके लिए इन्होंने एक अलग एक पोर्टल बना हुआ है, उसके थ्रू आप जा सकते हैं, उसके थ्रू आप अप्लाई भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। द पॉइंट इज़ कि आपने यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर लेना है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिक्वायरमेंट वगैरह देख लेनी है, प्रोसेस को फाइंड आउट कर लेना है क्या प्रोसेस है। हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा बहुत प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, डेडलाइन का डिफरेंस आ सकता है। अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको दोनों इंटेक्स मिल जाते हैं तकरीबन। मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्प्रिंग का इंटेक भी है और फॉल का इंटेक भी है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा है यहाँ पर। बिजनेस स्कूल की बात की जाए, डिज़ाइन स्कूल्स की बात की जाए, तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ चली जाती हैं, तो वो आपको 2 इंटेक्स देती हैं। बट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो मेन इंटेक इनका आप समझ लें कि फॉल इंटेक ही होता है, जिसको सितंबर इंटेक कहते हैं। बट कुछ कुछ कोर्सेज आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं स्प्रिंग में। तो आई थिंक जो स्टूडेंट्स जिनको इशू होता है कि एक इंटेक यूरोप के अंदर जो है मोस्टली, क्योंकि एक ही इंटेक होता है, अगर आप इटली देख लें, रोमानिया देख लें, फ्रांस देख लें, और भी बहुत सारी कंट्रीज जिसके अंदर एक ही मेजर इंटेक होता है, तो वो इस तरफ भी जा सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। होपफुली आपको ऐसा कोर्स मिल जाए जो कि आपकी फील्ड का हो और उसके अंदर आपको स्प्रिंग इंटेक भी मिल जाए। इसके अलावा यहाँ पर मोस्टली सेमेस्टर तकरीबन 9 महीने का होता है और सितंबर से लेकर मई तक ये चलता है। और इसके अलावा देखा जाए तो बैचलर्स 3 साल का है, मास्टर्स 1 से 2 साल का, दोनों में आपको ऑप्शन मिल जाती है। पीएचडी भी 3 साल तक जा रही है, तो वो आपने देख लेना कि इस कोर्स में आपने जाना है। अब बात करते हैं थोड़ी सी ट्यूशन फीस की। ट्यूशन फीस अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने आपको कहा कंपेरेटिवली लो है, अफोर्डेबल है। वो इस वजह से है कि यहाँ पर आपको तकरीबन 10 इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन भी मिल जाती है। 10 इंस्टॉलमेंट का मतलब ये है कि अगर आपकी 8,000 यूरो फीस है किसी MBA के प्रोग्राम के अंदर, तो आप उसको 10 जो है उसके अंदर इंस्टॉलमेंट के अंदर उसको पे कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। आप 1-2 इंस्टॉलमेंट दे दें, बकाया आप उसकी मज़ीद इंस्टॉलमेंट करवा लें, तो जब वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करेंगे, अपनी फील्ड के अंदर भी जॉब ट्राई कर सकते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए वो जो सिस्टम है वो ईजी हो जाएगा, आपके लिए अफोर्ड करना ईजी हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज जो देखा गया फीस यहाँ पर 2,000 पर सेमेस्टर से लेके 6,000 पर सेमेस्टर तक भी है, बट अगैन वो डिपेंड करेगा आपकी फील्ड के ऊपर। तो एवरेज अगर देखी जाए तो 2,000 पर सेमेस्टर यानी कि 3,500 पर ईयर तक रफली आपको कोर्सेज मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इससे कम में भी कोर्सेज मिलेंगे, बट वो ये है कि फिर आपको लैंग्वेज का देखना पड़ेगा कि क्या वो इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं या एस्टोनियन के अंदर है, क्योंकि जो इनके एस्टोनियन के कोर्सेज हैं वो इससे भी ज़्यादा आपको अफोर्डेबल मिलेंगे, यानी कि 2,000 पर ईयर के हिसाब से मिल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आई थिंक बहुत अफोर्डेबल है। खैर व्यूअर्स, नेक्स्ट अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग, पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह की। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग मुनासिब है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री नहीं है। ऑल्दो ये स्कैंडिनेविया के करीब करीब ही आता है, बट उस तरह से एक्सपेंसिव नहीं है जिस तरह नॉर्वे है, जिस तरह फिनलैंड है। ये तो बहुत एक्सपेंसिव कंट्रीज़ हैं, बट एस्टोनिया कंपेरेटिवली लेस एक्सपेंसिव है। यहाँ पर आप अगर एज अ स्टूडेंट काम करेंगे तो अच्छी बात यह है कि आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं होती 20 आवर्स पर वीक वाली। बट क्योंकि ऑब्वियसली आपने स्टडीज़ भी करनी है, तो स्टडीज़ के दौरान फिर आप बिल्कुल फुल टाइम तो काम नहीं कर सकते, ज़रा यूनिवर्सिटी भी जाएंगे, फिर उधर भी टाइम आप देंगे। बैचलर्स के लिए तो तकरीबन पूरी वीक में क्लासेस हो रही होती हैं, बट मास्टर्स के अंदर जो है 2 टाइम्स अ वीक आप समझ लें, 3 टाइम्स अ वीक क्लास होती है। मंडे से वेडनेसडे क्लास होती है, बाकी जो वीक है आप अपनी जॉब्स वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह मिनिमम सैलरीज़ की बात की जाए तो एक स्टूडेंट यहाँ पर रफली 1000 से लेके 1500 अर्न कर सकता है, और वो टैक्स वगैरह निकाल दें तो वो वही 1300 के करीब करीब बन जाती है। और अगर फुल टाइम की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली और आपके पास वो पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। यहाँ पर जो मेन आप समझ लें फील्ड्स हैं वो टेक के रिलेटेड ही हैं। अगर आप किसी और फील्ड के हैं, आपको लगता है कि मैं टेक्नोलॉजी से उस तरह से नहीं कनेक्ट कर सकता, लैंग्वेजेस की फील्ड हैं या ह्यूमैनिटीज़ की कुछ ऐसी फील्ड्स हैं, तो आई डोंट थिंक सो इतना स्कोप है। फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, इतना ज़्यादा उसका स्कोप नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एज़ कम्पेयर टू गेम डिज़ाइन, एज़ कम्पेयर टू साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस। ये जो चीज़ें इस फील्ड के अंदर आपको ज़्यादा स्कोप मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इस तरह की फील्ड्स के हैं वो ज़रूर इसको टारगेट करें। करीब है, ईजी प्रोसेस है, इसका इतना ज़्यादा टफ नहीं है, रिक्वायरमेंट्स इतनी टफ नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसका जो वीज़ा का आपने प्रोसेस करना है पाकिस्तान से, वो किस तरह। पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है तो आप यूँ ही जाते हैं, टर्की से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने अपना जो प्रोसेस है वो सारा करने के बाद, यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेने के बाद BFS ग्लोबल के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे आप। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं एम्बेसी को, तो वो भी आपको अच्छा गाइड कर देंगे। उसके बाद आपने वहाँ जाना होता है, अपनी फ़ाइल सबमिट करनी होती है, फिंगरप्रिंट आपके होते हैं, आपका इंटरव्यू हो सकता है। इंटरव्यू के अंदर वही बेसिक सवाल आपसे किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर थोड़े चेकलिस्ट की बात करें तो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आपके पास इंग्लिश का जो भी सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल हो, पासपोर्ट पिक्चर्स, मोर ओवर पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास हो। इसके अलावा देखा जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस, अकोमोडेशन का प्रूफ होना चाहिए, फ्लाइट की रिजर्वेशन होनी चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो फिर ये काफ़ी आप समझ लें एक अच्छी डेस्टिनेशन है
जो भी स्टूडेंट 2025-26 के अंदर जाना चाहता है, 25 अभी बनता है एक्चुअली, तो 25 के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जल्दी चले जाए, तो फिर अभी आपके पास स्प्रिंग इनटेक में कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं, अभी ट्राई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद इस तरह की बहुत सारे हमने कंटेंट अपलोड किया है, वो ज़रूर जाके चेकआउट करें। कौन सी मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज़ है यूरोप के अंदर, उसमें आप किस तरह जा सकते हैं, उसकी लिस्ट क्या है वो ऐड की है। कौन सी बेस्ट स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें पाकिस्तान से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस, विदाउट वाइल्ड्स, और भी बहुत सारी जो है इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम लेके आते रहते हैं, आपके लिए अपडेट्स को भी लेके आते रहते हैं। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ब्राउज़ करके देख लें। होपफुली आपके लिए कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़रूर अवेलेबल होगी और फॉलो करके आप उसको भी अप्रोच कर सकते हैं। व्यूअर्स, मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।